आज हम एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा इन शॉर्ट कि एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है, और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ग्रामरली। ग्रामरली में क्या होता है, अगर सपोज तुम कुछ टाइप कर रहे हो और गलती से तुमने एक स्पेलिंग मिस्टेक कमिट कर दिया, तो ग्रामरली की वजह से उस गलत स्पेलिंग के नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, जिससे तुम्हें यह पता चल जाता है कि वो स्पेलिंग तुमने गलत लिखा है। और ग्रामरली तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, वो तुम्हें ये भी बताता है कि इस गलत स्पेलिंग की जगह पे तुम्हें सही स्पेलिंग कौन सा लिखना है। तो अभी ग्रामरली ऐसा कैसे कर पा रहा है? ग्रामरली ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि ग्रामरली के अंदर उसका एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ट है। तो एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है। अब हम एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज इज नो इमोशंस। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं रहते। ग्रामरली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज तुम लेट्स से अपने कंट्री के बारे में कुछ टाइप कर रहे हो और तुम अपने कंट्री के बारे में भली बुरी चीजें लिख देते हो, तो ग्रामरली तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि तूने अपने कंट्री के बारे में भली बुरी चीजें लिख दी है इसलिए मैं तेरे स्पेलिंग्स चेक नहीं करने वाला, तू मेरे लिए देशद्रोही है, ऐसा वो नहीं कहने वाला, राइट। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कितना अच्छा लिख रहे हो या कितना बुरा लिख रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। वो वही काम करेगा जो उसको असाइन किया गया है, विच इज स्पेलिंग चेकिंग एंड स्पेलिंग करेक्शन। और इसीलिए ग्रामरली या एक्सपर्ट सिस्टम इमोशनलेस होता है। उसके अंदर कोई भी प्रकार के इमोशंस नहीं होते। अगर उसके जगह पे कोई इंसान होता था तो वो गुस्सा हो जाता था, उसके अंदर से ये इमोशंस बाहर आ जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुस्सा होना, नाराज होना, ये सारी चीज़ें होती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। एंड इससे फायदा ये होता है, या इससे और एक फायदा होता है, विच इज एक्सपर्ट सिस्टम इससे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाता है, राइट। सेकंड एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ग्रामरली बहुत हो गया। अगर सपोज लेट्स से एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है जो तुम्हें मेडिकल एडवाइसेस देता हो, ओके मतलब तुम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, तुम उस एक्सपर्ट सिस्टम के पास जाओ और ये बोलो कि भाई मेरा दिमाग दुख रहा है या दर्द हो रहा है मेरे दिमाग में, और वो तुमसे तुम्हारे डिटेल्स मांगेगा एंड देन वो तुम्हें एज एन एक्सपर्ट एडवाइस मेडिसिन सजेस्ट करेगा। तो अगर तुम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे अपना ट्रीटमेंट कराते हो या उनसे अपना इलाज कराते हो तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और इसीलिए एक्सपर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है या सस्ता है। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज डोमेन स्पेसिफिक। अभी तक इस वीडियो में हमने दो एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में बात की और दोनों के दोनों एक्सपर्ट सिस्टम्स डोमेन स्पेसिफिक थे। जो हमारा ग्रामरली वाला एक्सपर्ट सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन को बिलोंग करता था, दैट इज इंग्लिश, जिसके अंदर अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, जिसके अंदर ग्रामर आता था, जिसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स आते थे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन को बिलोंग करता था। और जो हमारा दूसरा एक्सपर्ट सिस्टम था वो डॉक्टर वाला एक्सपर्ट सिस्टम, वो भी मेडिकल इस फील्ड को ही बिलोंग करता था, मतलब वो भी मेडिकल इस डोमेन को ही बिलोंग करता था। तो इसका मतलब ये है कि हर एक एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन को बिलोंग करता है। अब इसका फायदा भी है और इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर एक एक्सपर्ट सिस्टम एक डोमेन को बिलोंग करेगा तभी तो वो उसका एक्सपर्ट बन पाएगा। अगर एक एक्सपर्ट सिस्टम 10-12 डोमेन को बिलोंग करेगा तो वो उसका एक्सपर्ट नहीं होगा, राइट। उसके अंदर उन सब डोमेन्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होगी, वो उन सब डोमेन्स का एक्सपर्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक एक्सपर्ट सिस्टम एक ही डोमेन को बिलोंग करेगा, ये रूल है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है वो हम डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस कंसिडर्स ऑल फैक्ट्स। अगर हमने वो मेडिकल वाले एक्सपर्ट सिस्टम की बात की तो अगर सपोज तुम उसके पास जाते हो, उसके अंदर अपना इंफॉर्मेशन फीड करते हो, तो अगर सपोज उसे तुम्हें कोई एक्सपर्ट एडवाइस देनी है तो वो सारे के सारे फैक्ट्स चेक करके ही तुम्हें कोई एक्सपर्ट एडवाइस देगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्योंकि वो एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, तो उससे कभी गलती हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है उससे कि उसने सारे के सारे फैक्ट्स चेक करके तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस ना दी, ऐसा हो सकता है। बट एक्सपर्ट सिस्टम के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, वो सारे के सारे फैक्ट्स चेक करके ही तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस देगा हमेशा। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज रेगुलर अपडेट्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर का जो नॉलेज बेस होता है, उसके अंदर का जो नॉलेज होता है वो हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है नॉलेज इंजीनियर और ह्यूमन एक्सपर्ट के द्वारा। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से फॉर एग्जांपल अगर सपोज तुम इसके अंदर अपना इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, ये बोलते हो कि भाई मेरा सिर दुख रहा है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो
क्योंकि नॉलेज बेस के अंदर का नॉलेज अपडेटेड है, तो इसीलिए ये एक्सपर्ट सिस्टम तुम्हें वही मेडिसिन रेकमेंड करेगा एज एन एक्सपर्ट एडवाइस जो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। एंड एट द अदर हैंड, अगर इस नॉलेज बेस के अंदर का नॉलेज अपडेटेड नहीं होता था तो एक्सपर्ट सिस्टम तुम्हें वो मेडिसिन रेकमेंड करता था एज एन एक्सपर्ट एडवाइस जो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये मेडिसिन उसने तुम्हें रेकमेंड क्यों की? क्योंकि जब ये नॉलेज बेस बना था तब वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल थी, बट क्योंकि नॉलेज बेस के अंदर का नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता, और इसके वजह से एक्सपर्ट सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिखनी है तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, और इसीलिए आप हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर मार्क्स चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए इन सब टॉपिक्स के बारे में, तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है मे रिस्पॉन्ड इनकरेक्टली। अब एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर का जो नॉलेज बेस है, अगर उसके अंदर गलत नॉलेज किसी ने फीड कर दिया तो ऑब्वियसली वो एक गलत रिस्पॉन्स देगा, वो एक गलत एक्सपर्ट एडवाइस देगा, और ये एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड इज कैनॉट प्रोड्यूस अ क्रिएटिव आउटपुट। एक्सपर्ट सिस्टम कभी भी एक क्रिएटिव आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अगर सपोज हमने एक टीचर एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल लिया, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम जो तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स सिखाता हो, तो ऑब्वियसली वो चीज कंप्यूटराइज्ड होंगी। तो अगर तुमने कभी कंप्यूटर से कोई चीज पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि वो चीज बहुत ज्यादा मोनोटोनस होती है। एक रोबोटिक वॉइस तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है एंड बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस या बहुत ही ज्यादा बोरिंग वो चीज होती है समझने में, और इसीलिए काफी लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर एक ह्यूमन टीचर है, फॉर एग्जांपल मी, तो मैं कितना भी क्रिएटिव हो सकता हूं। मैं मेरे वीडियो में सार्केज्म का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं मेरे वीडियो में 10-12 गालियां दे सकता हूं। ये सब वो कर सकता है क्या? नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चलता है कि एक्सपर्ट सिस्टम कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, हाई मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए, और जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, और ये उसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ डिसएडवांटेज है स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एवरी डोमेन। हर डोमेन के लिए स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम लगता है, और जैसे कि मैंने बोला कि इसका एडवांटेज भी होता है, जैसे कि एडवांटेजेस में मैंने क्या एडवांटेज होता है वो एक्सप्लेन किया, और इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि हर एक डोमेन के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। 17,000 डोमेन्स रहते हैं तो 17,000 एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो अगर इतने सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स बनेंगे या अगर इतने सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स तुम बनाओगे तो डेवलपमेंट का कॉस्ट आएगा, डेवलप होने के बाद उनको मेंटेन करने का कॉस्ट आएगा, और भी 17 चीज़ें होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेजेस, कैनॉट लर्न फ्रॉम इटसेल्फ। एक्सपर्ट सिस्टम खुद से लर्न नहीं कर सकता, हमेशा किसी ना किसी को नॉलेज बेस के अंदर का नॉलेज अपडेट करते ही रहना पड़ेगा, वो खुद से लर्न नहीं कर सकता। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा थम्स अप दे दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।